नेपाल के अवाम की हुकूमत के खिलाफ बगावत। मुश्तल मुजाहिरीन ने नेपाली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह को आग लगा दी। पार्लियामेंट की इमारत भी नजर आतिश। झड़पों में 21 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर आज़म KP शर्मा मुस्ताफ़ी, दुबई फरार होने की इतलात। वज़ीर दाखिला, वज़ीर IT, वज़ीर ज़राअत भी मुस्ताफ़ी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी उठा ली। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब। नून लीग के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कुल 251 वोट कास्ट हुए, एक मुस्तरद हुआ। PTI उम्मीदवार एजाज चौधरी की नाअहली के बाद नशिस्त खाली हुई थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका, उनके पास राह फरार के अलावा कोई चारा नहीं। मुल्तान को खतरा, शेरशाह के मकाम से बंद तोड़ने की तैयारी। शेरशाह बस्ती, खोखरा बस्ती, गागरा, खानपुर, काजियां के इलाके खाली कराने की हिदायत। PDMA ने अगले 2 दिन मुल्तान के लिए अहम करार दे दिए। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह बंद पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरीमू से 5 लाख क्यूसिक से ऊपर करेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। 2343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पनु आखिल की कोराई वाह नहर में 20 से 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी सखर मुल्तान मोटरवे की जानिब पड़ने लगा। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। पनु आखिल में महेसरो वाह 30 फुट में चौड़ा शगाफ पड़ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुड्डो बैराज का दौरा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और काबीना अरकान भी हमरा थे। मुतल्लिका हुकाम की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। महकमे आबपाशी के अफसरान ने पेशगी इंतजामात और एमरजेंसी प्लान से आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात से मुतालिक इजलास। टैक्स दहिंदगान की पजीराई के लिए इनकम सेल टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाकायदा टैक्स देने वाले शहरी मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहिंदगान की पजीराई टैक्स चोर की सरजनिश नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की टैक्स दहिंदगान के लिए कारोबार दोस्त माहौल सहूलियात फराहम करने की हिदायत। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। पंजाब हुकूमत का माफिया से सख्ती से निमटने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। गैर कानूनी गंदम स्टोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। वज़ीर आला का खानेवाल में सैलाब से गंदम ज़ाय होने पर सख्त बरहमी का इज़हार। गंदम बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल ना करने पर DG फूड डिपार्टमेंट को ओहदे से हटा दिया। न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 3 मंजिला इमारत धमाके से मुनहदिम। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। 2 गाड़ियां भी जल गई। मुल्हिका फैक्ट्री गिरने का खदशा। आग पर काबू पा लिया गया। ऑपरेशन में 14 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर और 1 स्नार्कल ने हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। लाइव स्टॉक और फसलों के नुकसानात के अजाले के लिए किसान पैकेज लाया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि गुजरांवाला डिवीजन में सबसे ज्यादा फसलें मुतासिर हुई। सैलाब से चावल की फसल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत व पैदावार का इजलास। पीपल्स पार्टी की मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल 2025 की मुखालफत। बिल मुश्तरका मफादात कौंसिल भेजने की सिफारिश कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच ने बिल की मंजूरी पर इजलास के बाइकॉट का ऐलान किया। कहा हुकूमत ने बिल मंजूर किया तो बाइकॉट का ऐलान करेंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पहली बार 1,57,088 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
100 इंडेक्स 438 पॉइंट्स के साथ 1,56,555 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के सम्राट आने लगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई मुआहदा तय पा गया। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। ईरान एयर टूर की प्रवाज़ इस्लामाबाद से प्रवाज़ भरेगी। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान के ताउन पर इजहार तशक्कुर। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि फ़ज़ाई मुआहदा सियाहत और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में संग मेल साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतल्लिक इजलास 22 सितंबर को होगा। इजलास में फ़लस्तीनी सदर और आला हुकाम को शिरकत करना थी, लेकिन अमरीका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनेवा में मुनक़्क़िद करने के मुतालबे पर भी अमल दरामद न हुआ। तारीख में पहली बार फ़लस्तीनी वफ़द को जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत से रोका गया है। बरतानिया से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी कबूल न करने वाले ममालिक के वीज़े मुअत्तल किए जाने का इम्कान। बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का इंकशाफ। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने का मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी हिरासत में लेने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी हुकाम का कहना है अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने वाले ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। यूक्रेनी सदर ने भारत पर अमरीकी टैरिफ की हिमायत कर दी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर अमरीका का 25% टैरिफ का फैसला दुरुस्त है। रूसी सदर पुतिन पर इजाफी दबाव डालने की ज़रूरत है। भारत के रूसी तेल और दिफाई सामान की खरीदारी यूक्रेन जंग को ईंधन दे रही है। मैक्सिको ट्रेन और बस में तसादुम, 10 अफराद हलाक। मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हलाक होने वालों में 7 खवातीन और 3 मर्द शामिल। ट्रेन ऑपरेटर के मुताबिक बस ड्राइवर ने चलती ट्रेन के सामने से जल्दबाजी में गुजरने की कोशिश की थी। और एक ट्रॉफी 8 टीमें। एशिया कप का मेला सज गया। ट्रॉफी की दुबई में रोनुमाई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। इफ्तिताही मैच आज अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीमों के दरमियान ट्रॉफी उठाने के लिए सख्त मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा।